लागू हो रहे नहीं हो रहे, उस पर काम हो रहा नहीं हो रहा, सरकारों को उसके लिए बाध्य करना। पर उन्होंने सरकारों को बाध्य न करके समाज को ही बांटने की इन्होंने साजिश की है, जिससे हम किसी हालत में कामयाब नहीं होंगे। 7 जजों की संविधान पीठ में 4 जजों ने केवल फैसला लिखा है। 3 जजों ने कह दिया है कि जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने लिखा है और जस्टिस गवाई ने लिखा है, हम उससे सहमत हैं। एक और जज हैं, उन्होंने लिखा है, बाकी 3 जजों ने कुछ नहीं लिखा। उसमें एक जज हैं, बड़े, मैं इसे बहुत खुशी की बात है कि कम से कम कोई एक इंसान इस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बैठा है कि जाति और धर्म की तमाम बंदिशों से ऊपर उठकर उसने संविधान के तहत न्याय किया। वो है जस्टिस बेला M त्रिवेदी। उन्होंने 86 पेज का जजमेंट लिखा है, लेकिन पूरा संविधान के तहत लिखा है, संविधान के अनुसार लिखा है। देखिए, जिस तरीके से अगर देखें SC/ST वर्गीकरण का फैसला आया, अभी वक्फ बोर्ड को लेकर भी एक संशोधन आया है, तो क्या लगता है इन सब चीज़ों के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? मकसद बहुत सीधा सा है, इन समाजों को बांटो और इनमें फूट डाल के इनको इसी में उलझाए रहो और आप सत्ता की मलाई खाते रहो। बहुत सीधा सा मकसद है। और ये हमारे समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगी। एक बात और समझना पड़ेगी, चाहे देश की सबसे बड़ी अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे इस देश की जो सरकार है वो हो, सरकार में बैठे हुए कोई मंत्री हो, चाहे आपके ही समाज के हों, चाहे उस पार्लियामेंट में बैठे हुए 131 MP SC/ST समाज के हों, और चाहे विधानसभाओं में बैठे हुए सांसद हों, वो आपके विधायक हों, और सरकारों में बैठे मंत्री हों, इनमें से एक भी आपका नहीं है। जब आपके लिए लड़ने की बात आती है तो ये दुम दबा के पता नहीं किस कोने में घुस जाते हैं, ये पता नहीं लगता है। ये जिन पार्टियों के बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं, समाज के किसी काबिल नहीं है। मैं मानता हूँ समाज से, मुस्लिम समाज से, SC/ST समाज से, बहुजन समाज से मैं ये आग्रह करूँगा, इन जैसे सांसदों का, विधायकों का भी इंतजाम समाज को करना पड़ेगा। जब तक इन्हें समाज में नंगा नहीं करोगे तब तक ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या होगा? आज देखा हमने किस बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, इसी तरह से चलता रहा? देखिए, अभी जो आज का आंदोलन था वो एक जो बाबा साहब की प्रतिमा संसद परिसर में उसको लगाने के लिए लेकर था, लेकिन अब क्योंकि 1 तारीख का जजमेंट था वो भी इसमें जुड़ गया। तो जहाँ तक प्रतिमा की बात है, सरकार को हमने यहाँ से बाकायदा 14 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। अगर 14 अक्टूबर से पहले नहीं लगाएंगे प्रतिमा को उसी स्थान पर, उसी सम्मान के साथ, तो पूरे देश भर में आंदोलन होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो 1 अगस्त का जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, उसके खिलाफ अभी हम नहीं जानते किसने कॉल दी है, लेकिन 21 तारीख की कॉल है। हमारी पूरी संघर्ष समिति के साथी बैठ के डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है और फिर उस हिसाब से लड़ेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, मुझे पक्का विश्वास है, इस समाज के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, सामाजिक हों या जिस तरह की भी विचारधारा रखते हों, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो इस लड़ाई को, दोनों लड़ाइयों को, बल्कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ तीसरी लड़ाई को भी, जो EVM की लड़ाई है, और साथ में EVM के माध्यम से एक और लड़ाई है कि ये जो वर्तमान में सरकार बैठी है, जिसे NDA सरकार कहते हैं, लेकिन हकीकत में मोदी सरकार है, जो सिद्ध हो गया है। द वायर ने बताया है कि 140 सीटों पे गड़बड़ी है, और वोट फॉर डेमोक्रेसी जिसने बताया है कि 79 सीटें, 79 सीटें बेईमानी से जीत कर आए, 5 करोड़ वोटों का घपला है। और इसके साथ साथ ADR जिसने बताया है कि कुल 543 लोकसभा सीटों में 1 सीट सूरत वाली, उस पर चुनाव नहीं हुआ, और 4 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उतनी ही निकली। बाकी 538 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे या तो ज़्यादा निकली या कम निकली। आंकड़ा मैं और आपको क्लियर करता हूं कि 362 सीटों पर वोटें कम निकली। हम तभी कहते थे कि EVM में गड़बड़ी है। अगर EVM सही है तो कम कैसे निकली? जितनी पड़ी थी उससे कम कैसे निकली? और 176 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उनसे ज़्यादा वोटें निकली। तो अगर EVM सही है तो ज़्यादा कैसे निकले? लेकिन अफसोस इस देश के विपक्ष को ये मोटी सी बात समझ में नहीं आई। विपक्ष को जो सत्ता से इस बेईमानी के माध्यम से दूर कर दिया गया, उसे समझ नहीं आ रही कि उसे लड़ना कैसे चाहिए। अन्यथा अब तक तो संसद जाम हो जाती, सड़क जाम हो जाती,
और इस देश के लोग सड़क पर आकर इस सरकार को उखाड़ के फेंक देते, जैसे हुआ अभी बांग्लादेश में, उससे पहले जो हुआ श्रीलंका में। अगर ये विपक्ष चाहता तो ये सब कुछ होता और ये सत्ता उखड़ जाती, लेकिन दुर्भाग्य ये सब लोग मुर्दों की तरह बैठे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. ये भी कहा जा रहा है, आप जैसे जो कानून के जानकार हैं, वकील एडवोकेट्स हैं, कि इसके पीछे पूरे फैसले की सरकार है। बिल्कुल, सरकार के वकीलों ने जिस तरीके से बहस की है ना, वो हारने के लिए की है। हर बहस अगर जज कोई सही भी बात कर रहे थे, उनको घसीट के लेके आए कि नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे। इस प्रकार से जानबूझ के सरकार ने ये बहस करके केस हारा। सर, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाती? नहीं, जनगणना कराती इसलिए नहीं कि जो चोरी वो अभी पर्दे के पीछे ढांक के रखती है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने अभी पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे को मेंटेन रखा है ना, इसी सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि सरकारें जाके कह रही हैं इस देश में एकदम अफरा तफरी मच जाएगी। एक बात मैं और बता दूं, हमारे लोगों को जो रिजर्वेशन से सीटें ले रहे हैं, उनके बारे में क्या बोला जाता है कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी बेईमानी, इससे बड़ी लकैती कुछ नहीं हो सकती। हमारे लोग ही सक्षम हैं, हमारे लोग ही कैपेबल हैं, हमारे लोग ही कॉम्पिटेंट हैं। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। आरक्षण वाले बताया जाता है आपको तो। मैं वही कह रहा हूँ ना, आरक्षण वाले ही कॉम्पिटेंट हैं। क्यों? क्योंकि अभी एक बहुत बड़े हमारे जो एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक सर्वे किया है जिसमें ये पाया है कि जो रिटन टेस्ट होते हैं सारे, उसमें ओबीसी समाज के सिर्फ 1% कट ऑफ में 1% कम होता है ओबीसी समाज का, और शेड्यूल कास्ट समाज का सिर्फ कट ऑफ में 2% कम होता है। अब आप मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति अगर हम 100 मीटर की रेस माने, जो जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो अपनी दौड़ शुरू करते हैं मेरे ख्याल से 70 या 80 मीटर से, हमारे लोग शुरू करते हैं 0 से, और वो एक ही टाइम पे जब एंट्रेंस टेस्ट होते हैं यानी कि एक ही समय पे 100 मीटर पे पहुंचते हैं बराबर। मतलब हमारे लोग 98 मीटर पहुंचते हैं शेड्यूल ट्राइब के, और ओबीसी के हमारे लोग 99 मीटर तक पहुंचते हैं। कितनी देर में? उतनी देर में जितनी जनरल कैटेगरी के लोग 20 या 25 मीटर